Good morning, students of class 10th. Today, I will teach you lesson second of the supplementary, the judgment sheet of विक्रमादित्य। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को सप्लीमेंट्री का दूसरा लेसन, सेकेंड लेसन, द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ा रहा हूँ। इन दिस लेसन, विक्रमादित्य was famous for his justice and wisdom. विक्रमादित्य was ए ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। विक्रमादित्य भारत के एक महान राजा थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। यह अपने न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। यह कहा जाता है कि वह इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम। जो अपराधी होते थे वे उनके सामने आते ही कांपने लगते थे। बिकॉज दे न्यू दैट, क्योंकि अपराधी लोग जानते थे कि हिज आई वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेगी। ऐसा जो अपराधी होते थे उनमें भय रहता था कि यदि हम राजा विक्रमादित्य के सामने जाएंगे तो वह हमारे अपराध को जान लेंगे। तो देखिए, फिर इसमें कहानी आगे बढ़ती है कि जो उनका न्याय सिंहासन था वह कुछ समय के बाद आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइंड। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके महल और उनके किले नष्ट हो गए। दे हैड बीन कवर्ड विथ ग्रास। जो उनका महल और किला था वह घास से, धूल से और पेड़ों से ढक दिया गया। वन डे सम बॉयज सॉ ए ग्रीन माउंड। माउंड मतलब टीला। एक दिन कुछ लड़कों ने एक हरे टीले को देखा। वन ऑफ देम सैट ऑन दिस माउंड। उन बच्चों में से एक लड़का उस टीले पर बैठ गया एंड सेड दैट आई एम विक्रमादित्य। वो कहता है कि मैं विक्रमादित्य हूँ। तो वह विक्रमादित्य के फॉर्म में आता है, लोगों को न्याय देता है। तो जैन का राजा जब सुना, व्हेन द किंग ऑफ जैन हियर अबाउट दिस इंसिडेंट, जब उसने इस घटना के विषय में सुना तो वह स्वयं विक्रमादित्य बनना चाहता था। उसने उस घास के मैदान को खुदवाया, टीले को निकलवाया। टीले से जो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था उसको अपने महल में ले जाता है, जिसको कि देवदूत पकड़े हुए थे। वह कई दिन व्रत रहता है, पूजा करता है। उसके बाद वह न्याय सिंहासन पर बैठना जाता है। लेकिन ज्यों ही वह आता है तो उनमें से एक देवदूत पूछता है कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? वो बताता है नहीं। क्या तुमने कभी किसी का धन नहीं ग्रहण किया है? नहीं लिया। वो कहता है लिया। कहते हैं तब तुम इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। और वह सिंहासन हमेशा के लिए इस पृथ्वी से गायब हो जाता है। तो आगे आप देखिए, We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। हम सभी लोग, फेमिलर मतलब परिचित, हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign, रेन मतलब शासन, His reign has been a landmark in the history of our country। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में अंकित है। The विक्रम संवत owes its origin to him। विक्रम संवत की उत्पत्ति उनके ऋणी है। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, अद्यप उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज दैट, फिर भी यह विचित्र बात है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ। लेकिन यह इट इज स्ट्रेंज दैट, यह विचित्र बात है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ। हम मुश्किल से ही उनके जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ जानते हैं। There is one thing certain about him, उनके विषय में केवल एक बात निश्चित है कि however he loved justice and learning, कि वह न्याय और विद्वता पसंद करते थे। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. He gave perfect justice to his people। वह अपने लोगों को, अपनी प्रजा को परफेक्ट न्याय देते, पूर्ण रूप से न्याय देते थे, सही न्याय देते थे।
एंड गेदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में चारों ओर विद्वान व्यक्ति इकट्ठा होते थे, अर्थात वह कभी लोगों को गलत न्याय नहीं देते थे, गलत न्याय नहीं करते थे, और उनके दरबार में विद्वान लोग रहते थे। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं पाया, कभी धोखा नहीं खाया। नॉट डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, और न ही वह कभी लोगों को गलत दंड दिए, मतलब गलत व्यक्ति को दंड दिए। जो दोषी था उसको दंड दिए, जो सही था उसको उन्होंने कभी गलत दंड नहीं दिया। The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि why did guilty tremble before विक्रमादित्य, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। The guilty trembled when they came before him, अपराधी लोग कांपने लगते थे। When they came before him, जब वे उनके सम्मुख होते थे। for, क्योंकि they knew that, क्योंकि वे जानते थे कि his eyes would look straight into their guilt, कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them। And those who came to him, और वे लोग who came to him with difficult problems, और वे लोग जो उनके सामने कठिन समस्याओं को लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहते थे, बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, उनके द्वारा हल किए गए तरीकों से। तो ऐसे और वे लोग जो अपनी कठिन समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे, हमेशा उनके द्वारा हल किए गए तरीकों से संतुष्ट रहते थे। एंड सो in India after him whenever any judge pronounced his judgment with great skill, इसके मतलब कुशलता, चतुराई, it was said of him, oh he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। तो एंड सो, और इस तरह से in India after him whenever any judge, और इस तरह से जब कभी भी भारत में कोई भी न्यायाधीश इस तरह से न्याय किया, इस तरह चतुराईपूर्ण तरीके से न्याय किया, इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके विषय में कहा जाता था, और ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ होगा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह स्थान अब उपलब्ध नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि यह कैसे गायब हो गया है। एक चीज देखिए, सीट और सीट, इट इज वर्क, इट इज नाउन। ये बैठना हो गया, जिस पर आप बैठते हो उसे सीट बोला जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम, विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो इस समय के दौरान उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइंड, उनके महल और उनके किले नष्ट हो गए थे। The heaped up ruins having been covered with grass, the heaped up ruins खंडहर में परिवर्तित हो गए थे। Having been covered with grass, घास से ढक गए थे। Dust and trees, घास, धूल और पेड़ों से ढक गए थे। Were turned into a pasture, pasture means grassland, चारागाह, for feeding the cattle, और पशुओं के चरने के लिए चारागाह में परिवर्तित हो गए थे। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, ग्रेज मतलब चराना। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज, तो गांव के लोग अपने गायों को
चराने के लिए इन चारागाहों में भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः काल जल्दी ही, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, तो प्रातः काल जल्दी ही चरवाहों की देखरेख में पशु चरने के लिए जाते थे। एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को देर तक लौटते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय हो जाता था, ए सफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर। EDGE, एज मतलब किनारा। ए सफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एक चरवाहा उस चारागाह के किनारे से पशुओं को बुलाता था। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विथ काउहर्ड्स वुड गेदर राउंड हिम, और सभी पशु अपने बच्चों के साथ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ में वे घर वापस लौटते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन। वास्तव में उज्जैन के लड़कों का, उज्जैन के गांवों में चरवाहों का यही जीवन काल था, यही जीवन था। दियर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से कई। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। प्लेंटी माने प्रचुर मात्रा में, फन मतलब आनंद। तो दियर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से कई। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, तो उनमें से कई और लंबे दिनों तक या कई दिनों तक वे चारागाह में आनंद लिया करते थे। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन वे एक खेल का मैदान पर। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे वह खेल का मैदान भद्दा और असमतल था, उबड़ खाबड़ था। हियर एंड दियर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, पीप्ड मतलब बाहर निकलना, बाहर झांकना। हियर एंड दियर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, यहाँ और वहाँ अर्थात इधर उधर बड़े पत्थरों के कोने बाहर की ओर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल दियर वाज ग्रीन माउंट, और मध्य में एक हरा टीला था। व्हिच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जजेस सीट, जो कि बहुत अधिक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, एट लीस्ट अंत में, वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत में एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और स्वयं इस पर बैठ गया। आई से बॉयज ही क्राइड, वह चीखा, वह चिल्लाया और कहा, लड़कों, आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, और तुम लोग अपने सभी मामलों को मेरे पास लाओ। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमों की सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेंड हिज फेस, तब वह अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, ग्रेव मतलब सीरियस, गंभीर। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और वह न्यायाधीश के रूप में बहुत गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरे बच्चों ने तुरंत उसका मजाक लिया। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, विस्परिंग मतलब धीरे धीरे कहना, फुसफुसाना। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और वे स्वयं आपस में फुसफुसाए। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, शीघ्र ही कुछ लड़कों ने झगड़ा कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सम्मुख प्रकट हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह ने अपने मामले को कहा। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक समूह ने कहा कि यह निश्चित खेत उसका था। अनदर सेइंग दैट, और दूसरे ने कहा इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था। एंड सो ऑन, इसी तरह से। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी अपने झगड़े को हल करना चाहते थे। प्यारे बच्चों, आज आपका यहाँ तक हुआ, फिर कल आगे पढ़ाई, चूँकि लेसन बड़ा है और एक दिन में हो नहीं पाएगा।
ठीक। और पहले लेसन आपको पढ़ा दिया गया, उसका क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिया गया है। ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस आपको लेसन पढ़ के, चूँकि पढ़ाया जा चुका है, और अपने आप करना है। थैंक यू।